खर्चा बनाकर खपाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि 5 लाख की कंपनी जिसके पास न कोई दफ्तर है न कर्मचारी, ये चुनाव के ठीक पहले 4.5 करोड़ कहां से लाती है? ये सीधी मनी लॉन्ड्रिंग और चुनावी भ्रष्टाचार का मामला है। इसी तरह हजारों फर्जी बॉट अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के पास जमीन पर वास्तविक जनता का कोई समर्थन नहीं है। अपने कृत्रिम लहर करने के लिए नकली बॉट कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट का सहारा लिया जा रहा है। तो कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट होता है, वो किसी का होता नहीं है। एक एक बार में 5,000 10,000 कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट बनाकर और उसको सिर्फ जो पोस्ट है उसको वायरल किया जाता है, जबकि कोई वास्तविक में नहीं होता है। और ये काम पिछले विधानसभा में भी उन्होंने किया था। इसलिए सोशल मीडिया पे जो दिख रहा था और जो जमीन पे वोट में दिखा, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। और इसी वजह से जो कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट का सहारा लिया जा रहा है, सोशल मीडिया की कंपनी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार इस तरह के एआई और बॉट्स का उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी उसमें भी वो पैसा लगा है। जो सीमा 40 लाख की है, उससे ज्यादा ही आपने खर्च कर दिया, तो क्या जवाब देंगे? वो आपको चुनाव आयोग को देना। हम लोगों ने पूरा चुनाव आयोग को ये सब जाके डॉक्यूमेंट विद प्रूफ दिया है। मैं मोटे पॉइंट इसके अंदर आपके बीच में रख रहा हूं। आप सभी को सोशल मीडिया कंपनीज की नीतियों का सीधा उल्लंघन है। आप जानते हैं कि ईसीआई का भी स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी राजनीतिक दल फर्जी बॉट अकाउंट का इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता। ये पूरा चुनाव उनका फर्जी अकाउंट और फर्जी बॉट अकाउंट खरीद कर ही हो रहा है। इसमें यह भी ध्यान देने की बात है कि कई अकाउंट तो देश के बाहर हैं, जैसे मैथ्यू हैजर्ड की जो लोकेशन है के अकाउंट की सीधे लंदन में दर्ज। इन अकाउंट के जरिए जनता को केवल अभद्र भाषा और गालियां फैलाई जा रही है। आप देखते होंगे जब कोई कमेंट देते हैं तो बीजेपी के बारे में, नेताओं के बारे में सिर्फ गाली गलौज अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कोई व्यक्ति नहीं होता। देखने वाले को लगता है कि कोई बिहार का व्यक्ति कमेंट कर रहा है, जबकि ये सब सिर्फ जो है वो बॉट अकाउंट से किया जा रहा है। हम लोगों ने इससे संबंधित डिटेल जो दस्तावेज अभी चुनाव आयोग को दे दिया हम लोगों ने, जो शेल और प्रॉक्सी कंपनी तथा इन्फ्लुएंसर के माध्यम से करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, उसका दिशा निर्देश को नहीं मान रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। कैसे हम लोग कह रहे हैं, कैसे विदेशी अकाउंट के माध्यम से जनता को झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। सैकड़ों बॉट से और एआई के माध्यम से नकली जन समर्थन दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या इस तरह बॉट्स एआई चुनाव आयोग का दुरुपयोग करना नेता की आदर्श आचार संहिता एमसीसी के दिशा निर्देश की अवहेलना नहीं है? हम भारत के निर्वाचन आयोग प्रवर्तन निदेशालय ईडी से मांग करते हैं कि सिंपल सेंस एनालिटिक्स वेदास वेंचर के बैंक खातों, पैसों का स्रोत और ट्रांसफर ट्रेल की पूरी जांच कराई जाए। इसके लिए भी हमने आज मांग की है, चुनाव आयोग से भी मांग की है कि वो इसकी जांच ईडी से कराए। इस तरह यह साफ होता है कि प्रशांत किशोर का कोई जन समर्थन नहीं है। इनका पूरा चुनाव जनता के भरोसे नहीं बल्कि पैसे के भरोसे है। ये पूरी तरह पैसा के दम पर, जहां पूरे बिहार के चुनाव में जितना बॉट्स अकाउंट खरीदने में, फर्जी अकाउंट खरीदने में पैसा लगाया, वहां ये एक विधानसभा में जहां से 40 लाख की सीमा है, उससे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। हम लोग इसलिए जन समर्थन का झूठा दिखावा सोशल मीडिया पर पैसे और एआई के दम पर समर्थन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने 2025 के चुनाव में ऐसा करने पर उनको औकात दिखाई थी और उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। प्रशांत किशोर
पूरी तरह पॉलिटिकल ठगी कर रहे हैं, लोगों को भ्रम पैदा करते हैं। सिर्फ उनकी 4 लाइन में 2 लाइन अपनी तारीफ होती है और 1 लाइन दूसरे की आलोचना होती है। अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना, कभी मीडिया के भी सवाल हो तो मीडिया के पत्रकार को ही झूठा बताना, ये उनकी आदत बन गई है, उनकी लत बन गई है। और उनको अच्छी तरह से ये समझा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की मदद करने के लिए, उनके राष्ट्रीय जनता दल का सहयोग करने के लिए वो चुनाव मैदान में खड़े हैं और भ्रम पैदा कर रहे हैं। अब कुछ बातें मिथिलेश तिवारी जी रखें। श्री जीवेश मिश्रा जी, श्री जनक राम जी, दानिश इकबाल जी और राकेश ठाकुर जी उस प्रतिनिधि मंडल से मिले। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने आए। पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो चुनाव लड़ने आए थे। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में ऐसा स्पेस बनाया था जैसे लगे कि चुनाव के मैदान में हर जगह उनका उम्मीदवार जीत रहा। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया, नतीजा कैसा निकला आपको मालूम है। हर जगह जमानत जब्त हुई, लेकिन माहौल जमानत जब्त वाला सोशल मीडिया पे नहीं बनाया था, क्योंकि वो जितना बोलते थे उससे ज्यादा पैसा खर्च करते थे। और इसलिए अभी प्रजातंत्र में जो चुनाव लड़ने के लिए सभी का स्वागत है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से वो पैसे के दम पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट चलाकर जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस विषय को लेकर जनता और आप सभी के सामने ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है और हमारा डेलीगेशन जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला भी। माननीय चुनाव आयोग को अभी भी हम सब ने एक ज्ञापन भी दिया है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई के नियम में बहुत स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, किसी भी प्रत्याशी के लिए अधिकतम चुनावी खर्च की सीमा सिर्फ और सिर्फ 40 लाख। बांकीपुर उपचुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशांत किशोर ने कानूनी सीमा को ठेंगा दिखाते हुए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया और सीमा क्रॉस कर चुके हैं। उसके प्रमाण भी हम लोगों ने चुनाव आयोग को दे दिए। आयोग की नजर से बचने के लिए ठगी का सारा पैसा सीधे अपने खाते में न देकर अलग अलग शेल फर्जी कंपनी के जरिए सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर पैसे से इन्फ्लुएंसर को खरीदकर चुनाव लड़ा जा रहा है। इस इन्फ्लुएंसर को लगभग 20,000 से 30,000 प्रति वीडियो देकर उनसे मन मुताबिक बयान खरीदे जा रहे हैं। अगर उनके सभी पेजों को खर्चों का अंदाजा लगाया जाए तो ये करोड़ों में होगा। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। 2025 विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने करोड़ों रुपए ऐसे ही लगाए थे। यह सारा खेल प्रशांत किशोर की कुछ फर्जी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सिंपल सेंस एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यूज लाइट हाउस LLP नामक कुछ कंपनियां शामिल हैं, जिसके प्रमाण हम लोगों ने चुनाव को दिए। गौर करने वाली बात यह है, सिंपल सेंस एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और न्यूज लाइट हाउस LLP दोनों का रजिस्ट्रेशन का जो पता है वो 31 पश्चिम मार्ग बसंत विहार नई दिल्ली 110057। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर की पत्नी की कंपनी बेदार वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का पता भी इसी परिसर में, इसी बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पश्चिम मार्ग बसंत विहार दिल्ली में ही
इसका मतलब यह है कि सब प्रशांत किशोर की प्रॉक्सी बेनामी कंपनियां जो चुनाव में करोड़ों रुपए लगा रही है और ये पैसा प्रशांत किशोर का ही। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि सिंपल सेंसर एनालिटिक्स अक्टूबर 2023 में बनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसकी चुकता जो पूंजी मात्र 5 लाख रुपए। इंटरनेट या सोशल मीडिया पर इसका कोई स्वतंत्र व्यावसायिक वजूद और क्लाइंट पोर्टफोलियो नहीं। ईसीआई के नियम के अनुसार किसी विधानसभा चुनाव में विधानसभा प्रत्याशी का खर्च कानूनी सीमा 40 लाख है। प्रशांत किशोर की इस खर्च वैसे कमीशन का है, इससे ज्यादा खर्च नहीं करना है। रिसोर्सेस आपके पास आ गए, आपको क्या लगता है जिनके अकाउंट से पैसे आए, कितने पैसे आए, टोटल पैसे लगे? ये तो आपने कहा कि मैंने इसको किया है। आज हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को जो हमने अपना जाकर ज्ञापन दिया उसके रोशनी में जो बातें वो हमने बताई। इलेक्शन कमीशन में जो चीजें हम लोगों ने की तो इसका सारांश हमने बताया है। इलेक्शन कमीशन के अंदर हमने बहुत मोटी गाथा दी जो इतने पेजेस लगते हैं ये हमने दिया है। और जो फाइनेंशियल गड़बड़ी उनके जरिए है ये 1-2 दिन में और एक बड़ी प्रेस होगी, सिर्फ हमने ये इशारा कर दिया। आज हमने सारांश दिया है, शाम भी हो गया था और इलेक्शन कमीशन से टाइम मिला, वहाँ मिथिलेश जी लोग गए, फिर वहां से आए, फिर हमने आपको ये बताया। प्रशांत किशोर भरम का दूसरा नाम है, खुद की प्रशंसा का दूसरा नाम है और अपने ही लोग खड़े कर लेते हैं, उससे बाइट लेते हैं किसको वोट दीजिएगा, वो वहां का आदमी भी नहीं, और फिर वो रील को काट के इन्फ्लुएंसर के जरिए उसको बढ़ाना, जो वहां का रहने वाला नहीं, वोटर नहीं, जो उनका वर्कर है उसको आम आदमी के तौर पर दिखाना, ये उनकी आदत बन गई है। और बांकीपुर में पिछली बार उनकी जमानत जब्त हुई थी, इस बार वो संघर्ष कर रहे हैं कि जमानत बचे, इसी की कोशिश है। और उनका कंपटीशन आरजेडी से है 2 और 3 का। 1 नंबर पे भारतीय जनता पार्टी थी है और बांकीपुर में 1 नंबर पे भारतीय जनता पार्टी रहेगी। सर एक सवाल ये है कि आप लोग खुद ही कर रहे हैं कि हवा में है, वोट अकाउंट बना रहे हैं, हवा में सब चीजें कर रहे हैं, भाजपा उनको इतना सीरियस क्यों लेती है? आप ही कहते थे कि आप लोग कभी कहते ही नहीं, जब कहते हैं तो आप कहते हैं कहते क्यों हैं? जो आजकल इन्फ्लुएंसर के दम पर, वोट अकाउंट के दम पर माहौल बनाया था बिहार में, जितने मीडिया कॉन्क्लेव हुए, कोई ऐसा कॉन्क्लेव था जिसमें उनको 1-1 घंटा का स्पेस न मिला हो। जितने यूट्यूबर हैं कोई ऐसा है जो ये कह दे कि उसने घंटों स्पेस नहीं दिया। जिसकी सब जगह जमानत ही जब्त हो रही थी, कुछ यूट्यूबर थे जो उनकी सरकार बना रहे थे, उनका हिसाब किताब तो हम नहीं पूछ सकते कि भाई आप इतना भ्रम क्यों पैदा कर रहे। और अभी भी यही भ्रम, 1 सीट से कुछ नहीं होगा, 1 सीट से सब कुछ होगा। 1 सीट होगा नितिन नवीन को आशीर्वाद, 1 सीट होगा सम्राट चौधरी को आशीर्वाद, 1 सीट होगा एनडीए के अच्छे काम पर आशीर्वाद और जनता का सहयोग, 1 सीट होगा इस सरकार की मजबूती का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद, बांकीपुर का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बांकीपुर की जनता पर पूरा भरोसा है और ये जो भ्रम पैदा करने वाले हैं उनका ये आज जो चुनाव आयोग को दिया है, हमने अपने तरफ से कोई बात नहीं की, जो हमने लिख के दिया उसका सारांश बना के आपको दिया। और जो फाइनेंशियल इंटरप्रेटरीज है उसके बारे में आपको बताएंगे। ये तो पहला हम आप लोग मान रहे हैं कि आपका टक्कर प्लान सोच रही है। अच्छा, अभी तो मैंने कहा आप कमाल करते हैं, आप एकदम सामने बैठे, नहीं सुना आप? मैंने अभी फिर रिपीट करूं क्या या फिर आप भूल गए हो? टक्कर में तो डर तो है, आखिर आप लोग ये आपका सवाल है।